दान दिया है। हाँ। और जर्मनी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों जिसमें हाइजेनबर्ग से लेके अल्बर्ट आइंस्टीन तक शामिल कितने शानदार विचार रखते हैं। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अन्यथा सब मान लेते तो कोई विवाद का विषय नहीं, तो संविधान नहीं, सभा तक जनता इस वो बात पे मिडिल विचार क्लास हुआ को था। आप संस्कृत कैसे सिखाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। उसको सिखाइए ना संस्कृत, अच्छा है। ये बढ़िया था। थोड़ा संस्कृत सीखे वो भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ग्लोबल बनाएंगे आप उसको। ग्लोबल सिटीजन के दौर में जब वो फ्रेंच सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, मंदारिन सिखा रहे हैं, आप उसमें संस्कृत, हम नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, पर मुझे ये बताइए कि आप कैसे उस चीज को हासिल करेंगे? सिर्फ कहने कैसी लगी? भर से नहीं होगा ना। संस्कृत में शपथ लेके लोग चले गए। क्या ऐसा किया है 6 कि महीने में आज का संस्कृत जमाना के लिए? टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। हाँ, टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जाएगी, हाँ। सबको आखिर में घूम फिर कर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ। आज टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लेवल पे है, जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी जिसमें की मात्रा पाई है ही नहीं, और इसलिए वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी? जिंदगी भर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टेज है वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी, हाँ। जिसकी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की वर्तनी और स्वर अधिक वैज्ञानिक है, उनका प्रभाव आने वाले दशकों में स्वतः बढ़ता ये हम नजर भी आएगा। स्कूल में सुनते और थे कि संस्कृत कंप्यूटर में एक दक्ष भाषा है, कंप्यूटर की शैली में, और उसमें मैं इनकार नहीं करता, वो होगी और अच्छी भाषा है, ठीक है। नहीं, लेकिन वो जो बजाय आप बात बिना बता रहे हैं, संस्कृत वो के ही बहुत सारे 1900 कंप्यूटर में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्टीव रवि जी जो आप बात बता रहे हैं, वो हाँ। 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट थे मिस्टर ये वाला ये सब रिक्स। सुभाष जी उन्होंने ने ये छोड़ बात दीजिए ये सब। प्रमाणित की थी ये- कि आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस सब ये वाला और उदाहरण छोड़ कंप्यूटर के दीजिए। लिए संस्कृत सबसे ठीक बेहतर है, लैंग्वेज नासा के, हमारा इसरो वाला ज्यादा ठीक है नासा से। मुझे आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक भी आप लोग जब भी सरकार में आते हैं, पिछले बार भी 98 में, आप जरूर 2-4 संस्थाएं बना देते हैं संस्कृत के लिए, लेकिन अंततः वो सब कागजी बनकर रह जाती हैं। मुझे ये विश्वास दिलाइए कि महज नारेबाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं? नहीं, मैं कहूंगा आप आपको गलत अगर- कर रहे हैं तो आप 100 भारतीय परंपरा के तर्क देंगे। मुझे ये बताइए कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 50% से भी कम टीचर है, वहां पे ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की हालत खराब है, आपके मध्य प्रदेश की हालत खराब है। इतने तेजस आपके छत्तीसगढ़ की हालत खराब है, सब जगह की वैसी ही हालत है, कोई किसी में अंतर नहीं है। कहां ठीक कर पाए आप संस्कृत को लेकर? देखिए, जो संस्कृत के प्रभाव का विषय था वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय था। हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदी में तृतीय पेपर अनिवार्य संस्कृत का हमारी सरकार के जमाने में 1991 में लागू किया गया। यही सब इससे बात है, कहीं ना यही कहीं सब पर आपके पास है ना कि सीखने पेपर के अनिवार्य लिए कर दिया, बोर्ड आवश्यकता बना और दिया। अभिरुचि हासिल क्या दोनों किया की आपने? हमने नहीं सुधांशु व्यवस्था जी, की। हो सकता है मैं ज्यादा टोक रहा हूं, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे कि आप इस भाषा को कैसे आज की तारीख में लिंक लैंग्वेज बना देंगे? क्या करेंगे, कैसे बना देंगे? मुझे समझ में नहीं आती है कि लैंग्वेज बनाने वाला जो उमा भारती जी का बयान है, वो उन्होंने एक स्पेसिफिक संदर्भ में अपना एक विचार कहा है। अगर उस दृष्टि से देखें तो संविधान सभा में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार भी हुआ था। ये लिखित कार्रवाई का पार्ट है, और प्रस्ताव करने वालों में डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग भी थे। इसलिए वो विषय एक अलग है। आज की परिस्थिति भिन्न हो चुकी है। अभी तो लिंक लैंग्वेज वाली बात जो है, वास्तविकता में तो लिंक लैंग्वेज संस्कृत ही है, मगर उसे व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तो बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वो अभी एकदम तत्काल निकट भविष्य में होने की ठीक है। संभावना बहुत कम दिखाई तब तक मिडिल क्लास ये कर सकता है कि वो संस्कृत का ट्यूशन रखना शुरू कर दे। ठीक है ना? देखिए, वो मैकॉले वाले को छोड़िए, जो वोटर है आपके, उसके परिवार के बच्चों को बताइए, क्या देखिए, आप उन परिवारों के बीच जाके कह सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी को हटाकर संस्कृत ला रहे हैं? देखिए, उधर बात कीजिए, मैकॉले वाला छोड़िए, वो गॉन केस है वो सब। हाँ, नहीं, वो तो गॉन केस है। हाँ, मैं वो कह आप- रहा हूं फ्यूचर देखिए।
जहां टेक्नोलॉजी आपको ले जाने वाली है, कोई भी लैंग्वेज होती है, हाँ। उसको देखने के तीन डायमेंशंस होते हैं जिसको आप देखिए घुमा दे रहे हैं बॉल को, स्पिनर हैं आप बड़े अच्छे। सुनिए, प्रभावकता होती है, वैज्ञानिकता होती है और संस्कार होते हैं। हर लैंग्वेज तीन चीजों से बेस पे चलती है। जो लैंग्वेज परफेक्ट होगी, अल्टीमेटली पूरे संसार को उसकी तरफ जाना पड़ेगा, संस्कृत की तरफ। और अब ये जमाना चला गया जब लोगों ने सत्ता के दम पर चीजों को स्थापित किया था। आप तो अब वही कर रहे हैं। वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के दम पर वही चीजें कर, आएंगी। जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं तभी संस्कृत करते हैं। अरे मान्यवर, प्रश्न तो यह पूछना चाहिए कि संस्कृत जब थी 2006 में हटाई क्यों गई? हाँ। ये जर्मन क्यों लाई गई? क्या कहीं इस कारण से तो नहीं? मैं ये बात देखिए बिल्कुल आरोप में नहीं कह रहा हूं। क्या इस कारण से आखिर तो जर्मनी क्यों लाई गई? अरे ये बताइए, इटली में सेकंड लैंग्वेज क्या है? इटली में इटालियन इज द फर्स्ट आप लैंग्वेज। जानते हैं कि संस्कृत के योगदान में जर्मनी का बड़ा योगदान है, संस्कृत के विकास में। हाँ, उसके और मैं ये कह रहा हूं कि संस्कृत के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोट किया था कि जर्मनी में संस्कृत में रेडियो पर खबरें पढ़ी जाती हैं, जैसे भाषण में बोल रहे थे। जी ऐसा है, मैक्स मूलर से लेकर आर्थर शोपेनहावर जैसे विद्वानों ने बहुत भारी योगदान दिया है। और जर्मनी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, जिसमें हाइजेनबर्ग से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक शामिल कितने शानदार विचार हैं, जिन्होंने की संस्कृत ग्रंथों में से अपने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी और सकारात्मक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जी। संजय जी झा जी, तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है संस्कृत, बाकी सब भ्रातृभाषाएं हैं, यानी संस्कृत से निकली हैं। और वो सब जैसे भाई होते हैं, एक ही माँ के। मैं तो वो नहीं जानता, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ये बड़ा स्पष्ट है। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि कौन भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं। बोली और भाषा में भी अब राजनीति होने लगी है। वो छोड़िए, वो परिभाषा में नहीं आते हैं, उस विषय पे हम उसको छोड़ देते हैं। तो जहां तक सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की अधिकांश भाषाओं की मूल संस्कृत है। ये किसने कहा है? हमने नहीं कहा है, ये सर विलियम जोन्स ने, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के चेयरमैन थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में यह बात प्रतिपादित की थी। और जिसमें ब्रिटिश, मतलब इंग्लिश से लेके जर्मन, फ्रेंच, सारी भाषाएं। नहीं, मैं संस्कृत की खूबियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो है संस्कृत की भाषा की खूबी है, वो स्वीकृत है, इस बहस में एज्यूम्ड है कि हम उसकी खूबी से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उमा भारती की बात में सचमुच इतना दम है कि अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बना सकते हैं? ये संभावना आज है क्या? संस्कृत में तो खूबी है, आप कैसे बनाएंगे बताइए? आपने कहां बना दिया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, सब जगह आप शासन में रहे, कहां आपने लिंक लैंग्वेज बना दिया संस्कृत का? देखिए रवि जी, एक तो अगर हम लोग ये मान ही लेते कि संस्कृत के अंदर बहुत खूबियां हैं, तो आज हमारी ये डिबेट का विषय ही नहीं होता। एक बहुत भारी कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी है जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में है, जो कि भारतीय जो मेधा है उसके जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनको डिक्लाइन करने में लगी। ये आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में थे। मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूं। जी, मैं उनकी बात मार्क्स मैकाले वाले तो फिर भी नहीं पढ़ाएंगे। दिख रहा है, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? बताइए शांतनु जी, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? आप बताइए ना मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आपको क्या, आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आगे स्वाद मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। डॉक्टर ढिलाई नहीं, अबे नाच बे गधा। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है।
एक चीज इमेजिन करके देखो, यूएन की मीटिंग हो रही है और केजरीवाल जिसमें मफलर मांग के आ गए, अच्छे लगेंगे? खासते वाके अच्छे लगेंगे? बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? यूएन की मीटिंग हो रही है और योगी हमारे कुर्ता पजामा धोती बांध के आगे, अच्छा लगेगा? अबे देसी गजब बेइज्जती है। तो 14 से अरे बाप रे, हम देखिए सर, हम उनका प्रताड़क है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए, स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट। लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न का नाम है जैसे लैट्रिन के मिला, और न कोई आवास, कुछ नहीं मिला। और दुका नहीं मिला ना, और तो मिला। चलो बस करो यार, ये गेम बंद कर। सवाल ये कि कांग्रेस साफ क्यों नहीं करती है कि वो राम मंदिर के साथ है या राम मंदिर के खिलाफ है? जा पूछ क्या कि क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं? टेंपल रन, क्या मुसलमान राम मंदिर के लिए तैयार हैं? क्या मुसलमान वाकई राम राज्य अयोध्या में लेकर आएंगे? तू इब्लिस नहीं है, तू औरत के नाम पे धब्बा कलंक है, तू औरत के नाम पे गाली है तू। मुझे चक्कर आने लग गया। अबे साले, क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट। इतने तेजस आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं मोदी सरकार से सवाल पूछने की। मैं कह ही आप अडानी की गुलाम सरकार से पूछने मैं तो को कह ही तैयार नहीं हैं। रही हूँ। अगर ये काला अडानी की कानून गुलाम है सरकार से तो आप आपकी सवाल सरकार पूछने ने की इसको हिम्मत नोटिफाई नहीं क्यों कर किया? क्यों मोदी आपकी के लिए सरकार ने चैनल इसे चला रही है। नोटिफाई किया? तो क्या आप मोदी के मोदी साथ के से लिए चल चैनल रहे चला रही थे? हैं। क्या आपने उसे नोटिफाई कर दिया? आप मोदी के लिए अरे चैनल आप चला रहे हैं, मुझे- आपको सर्टिफिकेट क्या देना? आप मोदी के लिए काम कर रही हैं, आप मोदी का चैनल चला रही हैं। अरे मैं किसी और वैसे भी एक ही शादी कर रहा हूं, वो गलत फहमी मत रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में है हमारी बेगम, है साथ रहते हम, समझे ना? समझ गए ना? अक्लमंद को इशारा काफी। कितना हंस रहे देखो चीचा।